हिंदू सभा के अध्यक्ष हैं चक्रपाणी जी, आपका स्वागत। तो ये माहौल में आजकल तनाव दिख रहा है, आप कोई कारण पाते हैं इसके पीछे चक्रपाणी जी? देखिए ब्रिजेश जी, इस बात को समझना होगा कि ये जो आज की घटना है ये आज एक दिन में तुरंत ही नहीं उत्पन्न हुआ है। इसके लिए जो मौलाना तौकीर रजा है बहुत परिश्रम काफ़ी समय से कर रहे हैं। आप इनकी बदजुबानी आप देखेंगे अगर उठा करके तो कई वर्षों से लगे पड़े हैं कि किस प्रकार से हम मुसलमानों को वो कर दें और अपनी जिहादी जो कट्टरपंथी मानसिकता है उसमें सफलता पा लें। इनका उद्देश्य ही है, और ऐसा नहीं कि आज की भी घोषणा उन्होंने कर दिया था। आप बताइए जरा, देश नहीं पूरे विश्व में आप किसी को प्रेम करो, किसी को क्या आपत्ति होना चाहिए? और प्रेम करने वाला तो दूसरे का भी प्रेम करता है। जो पुत्र अपने माँ बाप को सम्मान करता है वो दूसरे का अपमान कैसे कर सकता है? कबीरदास जी ने लिखा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जो प्रेम पढ़ समझ लेता है वहां तो नफरत, घृणा और हिंसा तो होती ही नहीं है। लेकिन ये तो कोई महाराष्ट्र से घोषणा कर रहा है कि मैं यहाँ पे दफना दूंगा, कोई उत्तर प्रदेश में या कर रहा है। तो ये स्थिति आप देखिए, ये तो ऐसे ही है। क्या आप ये मानते हैं चक्रपाणी जी की जानबूझकर माहौल को खराब किया जा रहा है? हेलो, कहानी आती है उसमें एक जी, क्या जानबूझकर माहौल को खराब किया जा रहा है? अब नहीं, मैं वही बता रहा हूं जो हजरत मोहम्मद साहब पे एक बुढ़िया रोज कूड़ा फेंकती थी, एक दिन नहीं फेंकी तो जा करके उससे पूछते हैं हालचाल कि भाई क्या हो गया, उसका स्वास्थ्य देखने के लिए जा रहे हैं। उनके नाम पे इस प्रकार से फसाद करना, और बताओ मोहम्मद साहब के नाम पर ये कलेक्टर के पास ज्ञापन लेके जा रहे हैं, मारना अपने नबी की इससे बड़ी तौहीन क्या होगी कि आप उनके नाम के पोस्टर सड़कों पर फेंक फेंक के भाग रहे हैं? जी बिल्कुल, वही मैं बहुत गलत है। मतलब ये आम मुसलमान को इससे दूर रहना चाहिए, और यह बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ये बिल्कुल, या कुछ मात्र मुट्ठी भर जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं ऐसे ही। अरे आपकी तरफ भी कम नहीं है सर। तस्वीर के पीछे आपने भी आई लव महादेव का कैंपेन शुरू किया, आपने भी पोस्टरों पे गलत तरीके से भगवान के नाम चिन्हित किए सर। यह ईश्वर के प्रति अपमान है सर। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आई लव, देखिए आसिम वकार साहब को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में।